देश आज पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिशों में जुट गई हैं। केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें, सभी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नई नई घोषणाएं कर रही हैं। जिन परियोजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है उनका उद्घाटन कर रही हैं तथा नई योजनाओं के लिए शिलान्यास भी कर रही हैं। आज से पहले चुनाव के दौरान भी कुछ इसी तरह की स्थितियां देखी जाती थी, जब सरकारें चुनाव के समय ज़्यादातर नई योजनाओं की घोषणा करती थी या फिर नींव का पत्थर डालकर और चुनाव के बाद फिर उसे भूल जाती। 5 साल के बाद अगर उनकी सरकार बनी तो कहीं कुछ होता या फिर वैसे ही वह नींव का पत्थर धूल फांकता रह जाता। लेकिन एक बात वर्तमान सरकारों में देखने को मिला है, खास करके केंद्र की भाजपा नेतृत्वाधीन मोदी सरकार, कि उन्होंने जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनका उद्घाटन या लोकार्पण अपने इस अंतिम चुनावी वर्ष में कर रहे हैं। इसकी वानगी पूरा देश आज देख रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 12 राज्यों में नई नई योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण आदि करते देखे गए। कुछ इसी तरह की स्थिति असम की भाजपा नेतृत्वाधीन डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा की सरकार भी कर रही है। असम की भाजपा सरकार ने विकास यात्रा नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री प्रतिदिन 2 से 3 जिलों का दौरा कर 500 से लेकर 1000 करोड़ या उससे अधिक की योजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास प्रत्येक जिले में कर रहे हैं। अब एक सवाल उठता है कि क्या सचमुच में सरकार यह विकास के लिए काम कर रही है या फिर मतदाताओं को चुनाव में लुभाने के लिए केवल यह एक चुनावी आकर्षण है। विपक्ष जहां इसकी आलोचना कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इसको पूरे जोर शोर से भुनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। खैर, एक बात है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें जिस तरह से नई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण हो रहा है, उससे कहीं न कहीं आम जनता को लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। पूर्व की सरकारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो बात होती थी वह नई ट्रेनों को चलाने को लेकर के होती थी। बजट सत्र के दौरान भी सभी पार्टियां अपने अपने इलाके से नई ट्रेनों को चलाने की मांग करते और केंद्र सरकार चुनावी लाभ के लिए रेलवे की परियोजनाएं हों, उनकी फैक्ट्रियां हों या फिर नई ट्रेनें चलाने की बात हो, वह सारा कुछ बजट में बड़े पैमाने पर घोषित किया जाता था, लेकिन ये योजनाएं कभी पूरी नहीं होती थी। लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए भी
बिहार में कई रेल परियोजनाओं का घोषणा किया गया, लेकिन वह उनके कार्यकाल में कभी पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से ममता बनर्जी भी जब रेल मंत्री थी तो उन्होंने भी पश्चिम बंगाल के लिए कई योजनाओं की घोषणा की रेलवे के तहत, लेकिन एक भी योजनाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन आज के दौर में अगर सरकारें वो केंद्र की हों या राज्य की हों, अगर वो घोषणाएं करती हैं, लोकार्पण करती हैं, तो उसे पूरा भी करती हैं।